वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों, मैं मनोज सिंह दुहन हरियाणा से, रोहतक से। मेवात के अंदर नूह में विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और मेवों के आपस में झड़प हुई है, उसमें दंगे हुए हैं। तो इस दंगे में काफी लोग घायल भी हो गए हैं और कईयों को चोट भी आई है। धारा 144 वहां लागू कर दी गई है। तो मेरी इसमें हमारी जाट कौम से ये हाथ जोड़ के अपील है कि भाइयों, आप लोग उड़ता तीर मत लेना, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये हिंदू संगठनों की और मेवों की है। इसमें हमें उड़ता तीर नहीं लेना है। ये तीर है और फर्ज करो ये तीर उड़ता हुआ जा रहा हो और हम इस तीर को कैच कर लें और अपनी छाती के ऊपर ले लें तो दुनिया की को होगी, दुनिया ने को होगी पागल है। तो आज तक हमारी आदत रही है कि हम उड़ता तीर अपने ऊपर लेते आए हैं, लेकिन हमारी जब लड़ाई होती है किसी के साथ तो हमारे बीच में कोई नहीं आता। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, आज तक मुकदमे चल रहे हैं, कोई मुकदमे आज तक सुलटे नहीं हैं उनके। 2016 के अंदर जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ उसमें जो मुकदमे हुए, उसमें मुकदमों में हम खुद भुगत भोगी हैं। कल भी हमारी तारीख है पंचकुला में, 7 मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं। आज तक कोई मुकदमा नहीं सुलटा है। एक मुकदमा में जीत गया था, उस मुकदमे की सरकार ने ऊपर अपील कर दी। तो जब मुकदमे हो जाते हैं फिर कोई नहीं पूछता। और ये केवल इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन नजदीक आएंगे तो ये दंगे हरियाणा के अंदर बढ़ेंगे, दंगे पूरे देश में बढ़ेंगे। आप देखो जो है वहां मणिपुर में भी दंगे चल रहे हैं, आज तक दंगे नहीं रुके, इतने महीने हो गए हैं। तो ये केवल और केवल इलेक्शन तक जो है इन लोगों को, सांप्रदायिक शक्तियों को अपनी वोटों को कंसोलिडेट करना है, अपनी वोटों का ध्रुवीकरण करना है, क्योंकि रोजगार तो ये हरियाणा में दे नहीं सके। अब हरियाणा के अंदर दंगे करवाकर या दंगे होकर उन दंगों का फायदा उठाकर जो है ये फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हमको इन दंगों के बीच में नहीं पड़ना है, ना कोई स्टेटमेंट इस तरीके की देनी है जो भड़काऊ स्टेटमेंट हो और जिससे हमारे ऊपर मुकदमे बंधे। भाई, विश्व हिंदू परिषद की, हिंदू संगठनों की लड़ाई है, मेवों के साथ ये अपने आप सुलटा लेंगे। ये ठाडे भी हैं और इनकी सरकार भी है। आप देखो जब जाट आरक्षण आंदोलन होया था तो कितने ये हिंदू संगठन थे जो हमारे हक में खड़े हुए थे। फिर दिल्ली में जो है ये पहलवाना का आंदोलन देख लो। एक ये जितने हिंदू संगठन थे, हिंदू विश्व हिंदू परिषद थी, ये बजरंग दल था, ये दुर्गा वाहिनी थी, इन्हीं के आदमी तो थे जो हमें जो है ट्रोल किया करते थे, हमें ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, पहलवानों को गालियां दे रहे थे। और किसान मोर्चे के ऊपर भी देख लो, ये जितने विश्व हिंदू परिषद, ये जितने संगठनों के, बजरंग दल के जो लीडर थे या इनके जो कार्यकर्ता थे, उनका क्या रुख था। तो ये हमारे हक में नहीं है। सर छोटू राम जी क्या करते, भाई दुश्मन को पहचानो और जो है बोलना सीख लो। तो इसलिए हमें अपने दुश्मन को पहचानना है। ये विश्व हिंदू परिषद की लोगों की और इनके मेवों की लड़ाई है, इसमें जाटों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर छोटू राम का जो है का मानो और जो है उड़ता तीर मत लियो, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। जो मुकदमे हो जाते हैं मेरे भाइयों फिर कोई नहीं पूछता, फिर अंडे आदमी दुखी होता और फिर कोई पूछता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो इन हमारा साथ दिया। उल्टा जो मेव मुसलमान है ना, वो फिर भी हमारी गेल खड़े रहे हैं, उनने कदे हमारे आरक्षण का विरोध नहीं किया, जाटों के आरक्षण का। सर छोटू राम जी के साथ थे वो भी बहादुर कौम है, हमारे ही जैसे हैं और जो है बहुत ज्यादा ताकतवर कौम है, खेती करने वाली कौम है। तो मेव तो फिर भी हमारे भाई हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है क्यों पंगा में पड़ना है, हमें इन पंगों में नहीं पड़ना और जो है अपने आप को बचा के रखना है मुकदमेबाजी से, ना कोई भड़काऊ स्टेटमेंट देनी। बस देखते रहो, वॉच करते रहो, यही मुझे कहना है। यही मेरे भाइयों को संदेश है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।